हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने ब्लैक रोज़ की सीज़न 1 को नहीं देखा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सीज़न 2 देखने से पहले आप सीज़न 1 को देखिएगा, क्योंकि आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ब्लैक रोज़ सीज़न 2 को मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से मैंने ब्लैक रोज़ सीज़न 1 को मैंने छोड़ा था। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज़ सीज़न 2 द गेम ऑफ पावर। गुजू एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पे सफ़ेद चादरें हमेशा बिछी रहती हैं। उस बर्फ़ की सफ़ेद चादरें, हाँ, आज वहाँ बारिश हो रही है। लग रहा है आसमान भी रो रहा है उस शख्स के उन बहते हुए आंसुओं को देखकर। आसमान में बिजली कड़कड़ा रही है, जिसकी कड़कड़ाने की आवाज़ उस शख्स के शायद कानों तक नहीं जा रही है। वो शख्स तो अलग ही अपने दुनिया में खोया हुआ है। वो उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और वो उस विंडो से होती हुई बारिश को देख रहा है। जब भी बिजली कड़कती है, उस बिजली के कड़कने से जो रोशनी होती है, उस रोशनी में उस शख्स का चेहरा देखा जा सकता था। वो पेल पड़ा हुआ चेहरा और उसके उन खूबसूरत आंखों से गिरते हुए आंसू देखे जा सकते थे। वो खूबसूरत सा चेहरा जो हमेशा खिलखिलाता था, मुस्कुराता था, हमेशा चहकता रहता था, वो आज वो चेहरा पेल है, आंसुओं से भीगा हुआ है, जैसे उस शख्स को कोई होश ही नहीं हो। वो शख्स अपनी ही धुन में था। उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, कई सारे जज्बात थे उसके दिल में, और उस रूम में उसे पूछने के लिए कोई नहीं था। वो भी कैसे सकता था? उस शख्स ने शायद खुद को उस रूम में जो लॉक जो कर दिया था। हाँ, वो सबसे दूर रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, कुछ वक्त अपने साथ जो बिताना चाहता था। इसी वजह से वो शख्स जो उस बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और उसके लड़खड़ाते हुए पैरों से वो उस विंडो के पास चलकर गया और वो उन बारिश की बूंदों को देख सकता था। उसकी उन खूबसूरत आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस विंडो पर हाथ रखा जहाँ पर बारिश की बूंदें उसे दिख रही थी, और एक तेज बिजली की कड़कड़ाने की आवाज़ आई और उस पर्सन के फेस पर वो रोशनी आई जिसे उस पर्सन का चेहरा देखा जा सकता था। विंग ने अपने कांपते हुए हाथों को उस विंडो पर रखा और खुद के अक्ष को उस आईने में देखा। ऐसा लग रहा था कि विंग उस आईने में खुद के अक्ष को देखकर खुद से ही नफरत कर रहा है, खुद को ही गुनहगार ठहरा रहे हैं। उसके आंखों में इतना दर्द था कि वो दर्द उसके खूबसूरत आंखों से आंसू बनकर गिरे जा रहे थे। विंग ने उस विंडो से अपने हाथ को हटाया और उसने अपने उन हाथों को देखा और कहा, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। जिन लोगों ने मुझसे प्यार किया उन लोगों के मरने की वजह मैं हूँ। मैं उन्हीं लोगों की लाशों की सीढ़ियों पर चढ़कर यहाँ हूँ। मैंने उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जिन लोगों ने भी मुझसे प्यार किया। मैं जहाँ भी गया हूँ मैं बस बर्बादी लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं कर्स्ड ओमेगा हूँ, एक कर्स्ड ओमेगा जो किसी के भी काबिल नहीं है। विंग, इस आवाज़ को सुनकर विंग ने जैसे अपनी आंखें बंद कर ली। विंग खुद को संभाल नहीं पाया। इस शख्स से वो बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। उसने अपने आंखों को खोला और उस आईने में अपने अक्ष के पीछे उस अक्ष को देखा जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। शायद जिंदगी में उसने इस शख्स को बस दर्द दिया है, बस दर्द। विंग पीछे मुड़ा और उसकी नजरें उस शख्स से जा मिली जो एक बहुत ही खूबसूरत अल्फा है, एक प्योर ब्लड डोमिनेटेड अल्फा जिस पे पूरी दुनिया मरती है इस शख्स को पाने के लिए, और वो शख्स मुझ पे मरता है। आखिर क्यों? क्या है मुझ में? मैंने तो बस इस शख्स को दर्द दिया है। औरों की ज़िंदगी जैसे मैंने बर्बाद कर दी, इसकी भी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं।
विंग अपने आंसू भरी आंखों से उस सामने वाले शख्स को देख रहा था, बहुत सारे इमोशंस को लेकर। इस शख्स से मैंने बेतहाशा मोहब्बत की है, पर इस शख्स के काबिल मैं नहीं। मैं जानता हूँ इस शख्स ने भी मुझसे बेतहाशा मोहब्बत की है। शायद मेरा प्यार इस शख्स के प्यार के आगे कम है, बहुत छोटा है। मैं बहुत छोटा महसूस करता हूँ इस शख्स को अपने सामने देखकर, क्योंकि मैं इसके काबिल ही नहीं। मुझे डर लगता है कहीं मैं उन लोगों की तरह इसे भी बर्बाद न कर दूँ। नहीं। विंग के आंसू को देखकर वांग जी ने कहा, विंग विंग तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो बेबी। वांग जी के कदम विंग की तरफ बढ़ गए। विंग ने कहा, स्टॉप। विंग की आवाज़ जो है उस पूरे कमरे में गूंज गई थी और वांग जी के कदम जो है वहीं रुक गए। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मैंने पहले ही अपनों को मरते हुए देखा है, अब मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। जिस दिन मेरे वजह से तुम्हें कुछ हो गया, उस दिन मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। विंग तुम ये क्या कह रहे हो? वांग जी ने अपने हाथों को बढ़ाया विंग की तरफ। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। वांग जी मुझे डर लगता है खुद से, डर लगता है। मैंने जैसे औरों की जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद न कर दूं। मैं मर जाऊंगा जिस दिन मैंने ये किया। I hate myself, I hate myself, I hate myself। वांग जी ने कहा, विंग। विंग जो है रोते रोते उस जमीन पर ही बैठ गया था और उसने अपने हाथों को जोर जोर उस फर्श पे मारने लगा, जिसकी वजह से विंग के हाथों पर लगातार चोट लग रही थी। विंग ने कहा, आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ। विंग तुम ये क्या कह रहे हो? विंग ने अपनी नजरों को उठा के देखा। वांग जी के आंखों में वही कंसर्न, वही दर्द। वो ये देखना तो नहीं चाहता, ये दर्द नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसने क्या दिया है आज तक इस इंसान को? कुछ भी नहीं, बस दर्द के सिवा। इतना प्यार क्यों? मुझसे क्यों? मुझसे ये कैसे प्यार कर सकता है? फिर भी क्यों ये इंसान मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है? ये प्यार अब मुझे नोच रहा है, सूट रहा है, खुद को इस पर्सन के काबिल न समझने के लिए मजबूर कर रहा है। भगवान ने इस पर्सन को मेरे झोले में आखिर क्यों डाला? मैं लायक नहीं हूँ इस पर्सन के प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, और इस पर्सन के झोले में मेरा सारा दर्द डाल दिया। जब से वो इस इंसान की लाइफ में आई, इस इंसान की जिंदगी में आया है, बस उसने इस इंसान को दर्द ही दिया है। विंग ने कहा, मुझे नफरत है खुद से। वांग जी ने कहा, विंग तुम मेरे प्यार को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। विंग ने कहा, आपको लगता है कि मैं जिंदा रहने के भी काबिल हूँ? आखिर मैंने इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद जो कर दी है। नहीं, मैंने बर्बाद नहीं की, मैंने तो जान ले ली है ना। मैंने जान ले लिया और मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं नहीं जिंदा रहना चाहता। आई वांट टू डाई, आई वांट टू डाई। प्रेसिडेंट लैन वांग जी वहीं खड़े रह गए। पता नहीं कितने घंटों तक वो वहीं खड़े रहे, और वो उन सीढ़ियों की तरफ उन्होंने देखा जहाँ से विंग दौड़कर चला गया, और उनके कानों में विंग के कुछ शब्द गूंज रहे थे। आपने मुझसे झूठ बोला काका, आप झूठे हैं। मैं आपके लायक, क्या आप की तरह मुझे? You are liar, you always lying to me, you always liar। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कानों में विंग की रोने की आवाज़ आ रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी आवाज़ ठहर नहीं पाए। वो दौड़ते हुए जिंगशी की तरफ गए और उन्होंने जिंगशी के दरवाजे को खोल दिया, और वो दौड़ते हुए अपने कमरे में गए, जहाँ उन्होंने देखा विंग तो है ही नहीं, पर विंग की रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के जो कदम है उस कमरे की तरफ चले गए जहाँ विंग उनसे जब पहली बार मिला था तब रहता था, उस रूम में चले गए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस दरवाजे को खटखटाया और कहा, विंग दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो विंग।
ओपन द डोर विंग। विंग ने कहा, गो अवे, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गो अवे, यू आर लायर। प्रेसिडेंट टान वांग जी को सुनाई दे रहा था विंग उस रूम में रखे हुए चीज़ों को तोड़ रहा है। कई सारी चीज़ों के तोड़ने की आवाज़ प्रेसिडेंट टान वांग जी के कानों में गूंज रही थी। वो सुन सकते थे उन आवाज़ों को। इससे और भी प्रेसिडेंट टान वांग जी डर गए थे विंग के लिए, क्योंकि विंग को अगर चोट लग गया तो इसी वजह से वो बार बार उस दरवाजे को नॉक कर रहे थे और कह रहे थे, विंग ओपन द डोर, ओपन द डोर विंग, ओपन द डोर। विंग ने कहा, आह! और विंग ने अपने बालों को खींच लिया था। उसे चिल्लाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता आपका चेहरा देखना, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज, गो अवे, जस्ट गो अवे, जस्ट गो अवे, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, प्लीज लीव मी अलोन, लीव मी अलोन गगा, लीव मी। और ये कहते हुए विंग उस दरवाजे से लगकर रोने लगा था। प्रेसिडेंट टान वांग जी सुन सकते थे विंग के रोने की आवाज़ों को जो उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे, और वो पीछे हट गए उस दरवाजे से, और वो भी उस दरवाजे से लगकर बैठ गए थे। उनके आंखों से एक आंसू की बूंद गिर गई थी, जिन आंसुओं को लैन ज़िचैन देख सकते थे। उस जिंगसी के चौखट पे खड़े होकर चैन ने वांग जी को कभी रोते हुए नहीं देखा है, बस विंग के लिए रोते हुए देखा है। बस वांग जी कितना सेंसिटिव है विंग के लिए वो जानते हैं। वो जानते हैं उनका ब्रदर विंग से बहुत प्यार करता है, टूट के उसने किसी से पहली बार प्यार किया है, और विंग के लिए उनके भाई के इमोशंस हमेशा से ओवरफ्लो रहे हैं। उनका अल्फा ही सेंसिटिव नहीं रहा है, वांग जी बहुत सेंसिटिव है विंग के लिए। तभी तो उसने विंग के लिए एक झूठी दुनिया बनाई, विंग को बस दिखाने के लिए एक खूबसूरत सा छोटा सा बबल बनाया, बस विंग के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था विंग को इस दुनिया की असलियत पता चले। ये दुनिया कितनी क्रूअल है, कितनी बेकार है। लोग बस पैसों के लिए यहाँ है, लोगों के औहदे को देखकर लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, वरना आम लोग तो इन लोगों के सामने कीड़ों मकोड़े के बराबर है। इसीलिए प्रेसिडेंट टान वांग जी ने विंग के लिए छोटा सा बबल क्रिएट किया, जिस बबल को दुनिया ने ही तोड़ दिया, और उनका भाई इस तरह से अपने ओमेगा के लिए तड़प रहा है। उसे डर है कि उसका ओमेगा खुद को नुकसान ना पहुंचा ले ये सच्चाई जानने के बाद। पर उसके ओमेगा को तो सच्चाई पता चल गई है ना। प्रेसिडेंट टान वांग जी के दिमाग में शुयांग की एक बात गूंज गई थी, जब शुयांग ने वांग जी से पूछा था, वांग जी तुम विंग से बातें छुपा रहे हो, तुम ये छुपा रहे हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या होगा जब पता चल जाएगा कि विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टोरिया है वांग जी, वो चाइना का फर्स्ट ओमेगा है। तुम क्या करोगे तब, क्या करोगे वांग जी, मैं उसे कभी पता चलने ही नहीं दूंगा। यही कुछ शब्द प्रेसिडेंट टान वांग जी के कानों में गूंज गए थे। लैन ज़िचैन के पीछे ज़ी खड़ी थी और उसके आंखों में आंसू थे। ये वही रात है जब प्रेसिडेंट टान वांग जी और विंग ग्लाडोरिया बॉल पार्टी से आए थे, और विंग ने प्रेसिडेंट टान वांग जी से एक सवाल किया था। उसी वक्त से लैन ज़िचैन वहाँ थी, और ज़ी भी अपने कमरे में से खड़े होकर ये देख रही थी, पर वो क्या कर सकते थे। वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आ सकते थे, उनका हक ही नहीं है कि वो एक हस्बैंड वाइफ के मैटर के बीच में आए, ये उन्हें शोभा नहीं देता है। लैन कुरैन के आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, उन्होंने भी विंग के रोने की आवाज़ें सुनी थी। उन्होंने भी तो विंग से झूठ बोला है ना, उन्होंने भी विंग के आंखों के सामने वो बबल बनाया था। वांग जी ही सिर्फ इसका जिम्मेदार नहीं है, उन सभी ने विंग से झूठ बोला, और इसकी सज़ा बस वांग जी को मिल रही है, बस वांग जी को, क्योंकि विंग तो गुस्सा वांग जी से है ना, और विंग का गुस्सा लाजमी भी है। लैन कुरैन जानते हैं विंग का गुस्सा वैलिड है, पर वो कुछ कर नहीं सकते, वो विंग को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर विंग ने लैन कुरैन से सवाल कर लिए तो वो उन सवालों का क्या जवाब देंगे। वो विंग के आंखों में आंखें डालकर उसे झूठ नहीं बोल सकते, बाकी कई सारे राज को अपने दिल में उन्होंने इतने सालों तक दफनाया है, और विंग ने एक बार उनसे सवाल कर दिया तो वो विंग से झूठ नहीं बोल पाएंगे। पता नहीं कितने घंटों तक प्रेसिडेंट टान वांग जी उस दरवाजे से टेक लगाकर बैठे रहे उस फर्श पर, और वो विंग की सिसकियों को सुन रहे थे, उसकी रोने की आवाज़ों को सुन रहे थे, जो धीरे धीरे
बंद हो रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी खड़े हो गए और उन्होंने अपने कमरे में से एक स्पेयर की लाकर उस डोर को खोल दिया था जिस रूम में विंग है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी जब उस रूम में गए तो उन्होंने देखा पूरे रूम में अंधेरा है, बस चांद की रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में देखा जा सकता था उस कमरे की हालत को। सारे सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, कई सारे न्यूज़पेपर, कई सारे आर्टिकल्स को उन्होंने देखा ज़मीन पर बिखरे हुए। और उस टेलीविज़न को चलते हुए प्रेसिडेंट लैन वांगजी देख सकते थे, जिस टेलीविज़न में चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा है कि फर्स्ट ओमेगा ने अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है। क्या फर्स्ट ओमेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएंगे? क्या वो इसके लायक है? क्या मिस्टर वी बुशा ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी से बस पैसों के लिए ये शादी की है? क्या प्रेसिडेंट लैन वांगजी को फर्स्ट ओमेगा ने फंसाया है? और फर्स्ट ओमेगा की खूबसूरती में प्रेसिडेंट लैन वांगजी फंस गया और उन्होंने उस ओहदे को उस ओमेगा को दे दिया जो जिसके वो लायक ही नहीं है। क्या प्रेसिडेंट लैन वांगजी का ये करना सही है? क्या ये ओमेगा फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को संभाल सकता है? अगर संभाल सकता है तो उसने अभी तक इस पोजीशन को संभाला क्यों नहीं? क्या वजह है जो उसने नहीं संभाला? या बस इस पोजीशन पे अय्याशी करने के लिए वो ओमेगा फर्स्ट ओमेगा बना है? मैं जनता से जानना चाहता हूँ कि क्या प्रेसिडेंट लैन वांगजी का ये करना सही था? क्या प्रेसिडेंट लैन वांगजी का मिस्टर वी भूषण से वेडिंग करना सही था? ऐसे ही कई सारे न्यूज़ उस टेलीविज़न में चले जा रहे थे और हेडलाइन बने हुए थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी और विंग की शादी हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए। आखिर एक 34 साल के अल्फा की वेडिंग जो हुई है 15 साल के ओमेगा से, तो ये कंट्रोवर्शियल तो होना ही वाला था। जो शादी के एक साल बाद भी ये शादी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी जानते हैं इन सभी बातों को और यही सब बात तो वो भी तो छुपाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस कमरे में आगे गए और उन्होंने देखा उस न्यूज़पेपर को जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था ब्रेकिंग न्यूज़। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की ओमेगा मिस्टर वी बुशियान पहली बार ग्लाडोरिया में आए और उनकी मुलाकात फर्स्ट लेडी एमा स्कॉट से हुई। ये न्यूज़ की हेडलाइन को देखकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी के हाथों की मुट्ठियाँ बंध गईं और वो उस न्यूज़पेपर को देखने लगे उस ज़मीन पर जो पड़ी हुई थी। कई सारे कांच के टुकड़े प्रेसिडेंट लैन वांगजी को दिखाई दिए पर उन्हें वो नहीं दिखाई दिया जिसे वो ढूंढ रहे हैं। उस कमरों में उन्होंने सारे जगह विंग को ढूंढा पर उन्हें विंग दिखाई नहीं। पर वो जब सामने मुड़े तो उन्होंने देखा उनका छोटा सा ओमेगा उस फर्श के किनारे लेटा हुआ है। शायद वो सो गया है, रोते रोते वो सो गया है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी जल्दी जल्दी चलकर विंग के पास गए और उन्होंने देखा विंग रो रहा था। उसके आंसू की बूंदें कुछ अभी भी हैं उसके चेहरे पर। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने धीरे से विंग के फेस पर हाथ रखा तो उन्होंने देखा विंग का फेस पूरा ठंडा हुआ है। विंग काँप रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने जल्दी से विंग को अपने गोद में उठा लिया पैडल स्टाइल में और वो जल्दी जल्दी चलते हुए रिंगशी के कॉरिडोर से अपने रूम में गए और उन्होंने विंग को उस बेड पर धीरे से लेटा दिया था और उन्होंने अपने कोट को उतार दिया और वो उस ब्लैंकेट के अंदर आ गए जिस ब्लैंकेट के अंदर विंग को सुलाया हुआ था और उन्होंने विंग को टाइटली हग कर लिया। वो विंग को अपने शरीर की गर्माहट देने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि विंग का शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा था, वो काँप जो रहा था। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के नेक में अपने फेस को डाला और वो विंग के फेरोमोन्स को इनहेल करने की कोशिश कर रहे थे। वो ऐसा फील करने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि विंग उनके पास है, उसे दूर नहीं किया है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत डर गए थे विंग के बातों से कि विंग उसे कहीं दूर ना चल जाए, विंग उसे नफरत ना करने लगे क्योंकि उन्होंने विंग से झूठ बोला। उन्होंने बोला है, वो जानते हैं उन्होंने बोला है। इसी वजह से उनके जो हाथ है विंग के शरीर पे टाइट होते जा रहे थे। वो विंग को जैसे खुद में समा लेना चाहते थे, वो विंग को खुद से दूर नहीं देना चाहते थे। उनके अंदर एक जैसे एक डर बैठ गया था। पर नतीजा तो वो जानते हैं ना, आखिर उन्होंने जो तय किया है उन्हें वो करना ही होगा। पर वो इस पल जैसे सेल्फिश हो गए थे विंग के लिए। वो हमेशा से ही सेल्फिश हो जाते हैं विंग के लिए, हमेशा से। पर इस पल वो विंग को खुद से जुदा नहीं करना चाहते थे, वो विंग को बस अपने पास रखना चाहते थे। इसी वजह से वो विंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहे थे उसके नेक से, जैसे वो महसूस करना चाहते थे कि विंग उनके पास है, उनके करीब है। और वो विंग को अपने बाहों में लेकर सो गए थे। सुबह हो गई थी और सुबह बहुत खूबसूरत थी। जितनी ही ठंड वो रात थी, जितनी कांपने वाली वो रात थी, शरीर को जमा देने वाली वो रात थी, उतनी ही खूबसूरत वो सुबह थी। सूरज की रोशनी चारों तरफ पड़ रही थी और उन
खिड़कियों से आते हुए उस खूबसूरत कपल पे भी वो रोशनी पड़ी थी, जो कपल एक साथ एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए थे, एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे, और वो कपल देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विंग की आंखें धीरे धीरे खुली और उसे महसूस हुआ वो ब्रॉड चेस्ट, जिस ब्रॉड चेस्ट पे वो हमेशा से सोता हुआ आया है। वो जानता है ये पर्सन कौन है, और वो सुबह सुबह इस पर्सन का सामना नहीं करना चाहता था। उसके वो सैंडलवुड के फेरोमोन्स विंग को ही पागल करने के लिए काफ़ी थे। विंग का ओमेगा प्रेसिडेंट डैन वांग जी के जैसे प्यार में कीरा जा रहा है। हर वक्त, हर एक पल जब भी विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी के साथ रहता है, वो बस सब कुछ भूल जाता है, सारी दुनिया भूल जाता है। इसी वजह से तो शायद अपनी आंखों को बंद कर कर अंधा विश्वास किया था प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर, और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने वो विश्वास विंग का तोड़ दिया है। क्योंकि अगर कोई अपना झूठ बोलता है और उस झूठ का सच जब किसी बाहरी से पता चलता है, तो वो झूठ बहुत बड़ा नजर आता है उस पर्सन के लिए जिस पर्सन से वो झूठ बोला गया है। इसी वजह से शायद प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर विंग कभी शायद भरोसा अब कर नहीं पाएगा। ये झूठ, प्रेसिडेंट लैन वांग जी का एक झूठ जो है, विंग और प्रेसिडेंट लैन वांग जी के रिश्ते में दरार डालने के लिए काफ़ी है। शायद ये दरार कभी भर भी ना पाए। और इस झूठ ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग को बीच चौराहे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके एक छोर पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी है, जिन्होंने अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, और दूसरे छोर पर विंग है, जिसे जिंदगी ने इतने जोर से तमाचा मारा है और उसके सामने सच्चाई लाकर खड़ी कर दी है कि तुम उस अल्फा के लायक ही नहीं हो, तुम उसके लायक हो भी नहीं सकते। विंग के कानों में जैसे फर्स्ट लेडी के बाद जैसे गूंज गई थी, क्या तुम सच में इतने इनोसेंट बनने कर रहे हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम खूबसूरती से इस पूरी दुनिया को हासिल कर लोगे, और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे आ जाएगी बस खूबसूरती से, जबकि तुम लायक भी नहीं फर्स्ट ओमेगा बनने के। तुम प्रेसिडेंट का बनने के लायक नहीं हो, तुम विक्टोरिया के लायक ही नहीं। तुम्हारे पास है ही क्या? तुम बस विचार के बेटे हो। प्रेसिडेंट ओमेगा हो। बस तुम्हारी यही तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है। को भी कैसे सकता है? तुम्हें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता। तुम्हें तो पता ही नहीं फर्स्ट ओमेगा क्या है, लैंड क्या है, विक्टोरिया क्या है। बस तुम इस पोजीशन पे बैठ और एक 15 साल के ओमेगा बनने, और ये 15 साल का ओमेगा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करेगा। क्या मजाक है। इससे बड़ा मजाक मैंने अपनी लाइफ में देखा। तुम हो कौन? तुम्हारी शख्सियत क्या है? विंग के दिमाग में ये कुछ शब्द थे जो अचानक से स्ट्राइक किए थे, और विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी से दूर हो गया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी अचानक से चौंक गए थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी हमेशा की तरह 5 बजे उठ गए थे, और वो विंग को अपने बाहों में लेकर सोए हुए थे। उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था विंग को अपने पास फील कर। पर जब विंग अचानक से उनसे दूर हो गया, तो वो चौंक गए थे। विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी से दूर होकर बिना उन्हें देखे वो बेड से उतरने लगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा विंग, पर विंग नहीं रुका। विंग उस बेड से उतर गया और वो चल के जाने लगा, पर उसके कदम जो है जैसे लड़खड़ा गए थे, क्योंकि वो इस वक्त अभी भी बहुत कमज़ोर है। उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर है। जॉन्गलैंड ने कहा था फर्स्ट ओमेगा इतनी जल्दी रिकवर इस बार नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से विंग अभी भी अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस कर पा रहा है, पर विंग वो रुकना नहीं चाहता था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को फेस नहीं करना चाहता था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा विंग तुम ठीक नहीं हो, बेबी रुक जाओ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के पास जाने लगे। विंग ने बिना कुछ बोले प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ बिना कुछ देखे अपने हाथ को आगे कर दिया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी वहीं रुके, और विंग सामने वाले वॉशरूम में चला गया और उसने ज़ोर से दरवाजा बंद कर दिया, और विंग जो है उस दरवाजे से लगकर बैठ गया था। काफ़ी देर तक प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग का इंतज़ार कर रहे थे। शायद विंग रो रहा था, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी को विंग की रोने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। विंग ने अपने हाथों को अपने मुंह में डाल लिया था और उसे कस के अपने दांतों से दबाने लगा था। कह लो अपने हाथों को काटने लगा था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी के सामने रोना नहीं चाहता था।
वो ये दिखाना नहीं चाहता था कि वो रो रहा है, वो कमज़ोर है, वो ये नहीं दिखाना चाहता था। इसी वजह से शायद प्रेसिडेंट डैन वांग जी के कानों में विंग की रोने की आवाज़ नहीं आई थी और प्रेसिडेंट डैन वांग जी बहुत परेशान थे विंग के लिए, क्योंकि वो जानते हैं विंग बहुत हर्ट है। उन्होंने विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। विंग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो इस काबिल है। वो जानते हैं वो इस काबिल है। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और विंग ने एक स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। शायद विंग स्कूल जाने वाला है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम स्कूल जा रहे हो? विंग ने कुछ नहीं कहा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेबी, स्कूल नहीं जा सकते। विंग ने कहा, हाथ छोड़िए। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, क्या? हाथ छोड़िए मेरा। इतनी रूड वॉइस सुनकर प्रेसिडेंट डैन वांग जी के हाथ विंग के हाथ से छूट गए और विंग ने अपने बैग को उठाया और वो उस रूम से बाहर चला गया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी वहीं उस कमरे में खड़े रह गए। शॉकिंगली विंग को वो जाते हुए देख रहे थे और विंग सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगा। ज़ी ने देखा विंग आ रहा है सीढ़ियों से होता हुआ और लैन कुरैन अपनी चाय पी रहे थे। उन्होंने भी देखा विंग आ रहा है। ज़ी ने विंग के पास आते हुए कहा, विंग चलो ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारा मैंने हमेशा की तरह जूस बनाया है, तुम्हें पसंद है ना, स्ट्रॉबेरी जूस, चलो चलते हैं। विंग ने कहा, मिमी मुझे भूख नहीं है, अब मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, मुझे लेट हो रही है। सिचैन ने उस ब्रेकफास्ट टेबल से खड़े होते हुए कहा, विंग अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त है ना, और वैसे भी अभी तुम्हारा कॉलेज शुरू नहीं हुआ और तुम अभी कॉलेज क्यों जा रहे हो? डॉक्टर सोंगला ने तुम्हें मना किया है। विंग ने बिना पीछे पलटे कहा, काका मैं जाना चाहता हूँ, मुझे मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं इस वजह से। और विंग लैन कुरैन कुछ कहते उससे पहले ही विंग वहाँ से निकल चुका था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने ये देखा और वो विंग के पीछे पीछे जाने लगे। लैन कुरैन ने देखा वांग जी को विंग के पीछे पीछे जाते हुए। जी जा रही थी विंग के पीछे, पर लैन सिचैन ने रोक दिया था। उन्होंने अपने सिर को हिलाकर कहा, नहीं, और जी वांग जी और विंग को जाते हुए देख रही थी। विंग ने कहा, अंकल जो विंग के ड्राइवर हैं, उन्होंने कहा, मिसेस टैन आप कैसे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट ने मना किया है, आप नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है मिसेस लैन। विंग ने कहा, तो ठीक है, मैं पैदल चला जाऊंगा। और विंग जाने लगा। ये सब खड़े होकर निमिंजे और जिनलिंग देख रहे थे। मिसेस लैन कुछ बदले बदले लग रहे हैं, उनमें कुछ अलग है, उनका ये नेचर नहीं, वो तो हमेशा जॉली नेचर रहे, वो हमेशा सबसे खुश होकर बात करते हैं, वो कभी भी रूड बात नहीं करते हैं, पर आज कुछ अलग है। निमिंजे ने सुना और उन्होंने उस गेट की तरफ देखा। उस गेट वाले पर्सन ने उस गेट को बंद कर दिया था, उस बड़े से गेट को बंद कर दिया गया था। विंग ने देखा और रुक गया। उसने चिल्लाकर कहा, गेट खोलो। वो दोनों जो गार्ड हैं विंग के सामने अपने घुटनों पर आ गए थे और उन दोनों गार्ड ने अपने सिर को झुका लिया था विंग के सामने। उनमें से एक गार्ड ने कहा, मिसेस लैन हमें माफ़ कर दीजिए, हम ये नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, हम बाहर नहीं जा सकते। विंग ने एक लंबी सांस ली और उसके आंखों में एक पल को आंसू फील हो गए थे। फिर से काका, विंग ने चिल्लाकर कहा, तो क्या आपके मास्टर मुझे कैद करके रखना चाहते हैं? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने सुन लिया था और उनका दिल जैसे टूट गया था एक पल को। वो विंग को कैद करके नहीं रखना चाहते हैं, कभी भी नहीं। वो तो चाहते हैं विंग एक फ्री बर्ड की तरह हवा में उड़े, उसे वो पूरा आसमान देना चाहते हैं, पर वो उसे दे कैसे सकते हैं? उन्हीं की वजह से, हाँ, उन्हीं की वजह से विंग इस खुले आसमान में उड़ नहीं सकता है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने एक लंबी सांस ली और वो विंग की तरफ अपने तेज कदमों से चलकर आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जॉनथन गाड़ी निकालो। और उन्होंने विंग के हाथों को पकड़ लिया। विंग उनके हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग ने कहा, प्रेसिडेंट लैन मेरे हाथों को छोड़िए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने घूर के विंग को देखा। विंग तो एक पल को जैसे डर गया था वांग जी के इतने डार्क आइज से। वांग जी ने विंग को कभी भी ऐसे कभी नहीं देखा, अपने डार्क आइज से तो कभी भी नहीं। वांग जी के आइज हमेशा सॉफ्ट रहे हैं विंग के लिए, उनके इमोशंस ही हमेशा विंग के लिए सॉफ्ट रहे हैं, पर आज वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। विंग की तबीयत ठीक नहीं है। विंग जो है जाना चाहता है, उनसे दूर जाना चाहता है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी जानते हैं विंग उनसे भाग रहा है, वो जानते हैं। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग के हाथों को खींचते हुए उस कार की तरफ लेके आए और उन्होंने विंग को कार के अंदर बैठा दिया। दूसरी तरफ से वो भी कार में बैठ गया और उन्होंने ज़ोर से उस कार के डोर को बंद किया
और गाड़ी निकल चुकी थी एडना हाई की तरफ। कार बहुत ज़्यादा रफ्तार में थी और उस कार का टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा चढ़ा हुआ था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी गुस्सा थे? नहीं, वो विंग से गुस्सा नहीं थे। वो हो नहीं सकते कभी भी विंग से गुस्सा। वो खुद से गुस्सा है, इसी वजह से उन्होंने विंग के ऊपर अपनी आवाज़ को रेज किया। वो इस बात से भी गुस्सा है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी देख सकते थे विंग के हाथों पर वो मार्क। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने ज़ोर से जो विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था। वो इससे भी गुस्सा है, खुद से ही। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के हाथों को पकड़ा और कहा विंग। विंग ने अपने हाथों को हटा लिया और वो उस विंडो से बाहर की तरफ देखने लगा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा विंग से, आई एम सॉरी। विंग ने बिना देखे कहा, क्या आप इस बात को मीन करते हैं? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कुछ नहीं कहा और विंग ने भी कुछ नहीं कहा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की जो कार है एडना हाई की तरफ पहुंच चुकी थी, उसके गेट के सामने थी। विंग उस दरवाजे को खोल के निकलने ही वाला था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के हाथों को पकड़ लिया और कहा, विंग, क्या तुमने मेडिसिन ली है? विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी की तरफ बिना ही देखे कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? और विंग जो है प्रेसिडेंट लैन वांगजी के हाथों को छुड़ाकर वहाँ से चला गया था। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी जो है उस विंडो से टेक लगाकर विंग को जाते हुए देख रहे थे, अपने आँखों में बहुत सारी इमोशंस लेके। प्रेसिडेंट लैन वांगजी देख सकते थे विंग को अपने दोस्तों से मिलते हुए। जब तक विंग अपने क्लास में नहीं किया, प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार वहीं खड़ी रही और सभी देख सकते थे प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार को। विंग जब अंदर चला गया तो प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार वहाँ पर चली गई थी और प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और उनके सामने जस्ट शुयांग था। शुयांग ने कहा, विंग तुमसे नाराज़ है? मुझे गगा ने बताया। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। क्लास चल रही थी और विंग का पूरा ध्यान उस क्लास की तरफ था और वेंचिंग का पूरा ध्यान विंग के ऊपर था। कुछ देर के बाद कैफेटेरिया में न्यू सिंह ने कहा, अभी तक वेनिन और सिजोई नहीं आए हैं। वेंचिंग ने कहा, वो दोनों आज नहीं आने वाले। न्यू सिंह ने कहा, अरे उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। वेंचिंग ने कहा, तुम ग्रुप के मैसेजेस को देखो तब ना, तुम तो देखते ही नहीं हो। और उसने फिर विंग को देखा और उसने विंग की तरफ एक मेडिसिन को पास किया। वेंचिंग ने कहा, विंग तुम्हारी मेडिसिन। विंग ने उस मेडिसिन को देखा और उसने अपने जूस के ग्लास को नीचे रखा और वो उठ के जाने लगा। वेंचिंग ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, क्या ये गगा ने तुम्हें भिजवाया है? वेंचिंग ने कहा, विंग तुम्हारी मेडिसिन है, तुम्हें लेनी चाहिए। विंग मेडिसिन लो। विंग वहाँ से जाने लगा। वेंचिंग ने विंग को बैठा दिया उसके हाथों को पकड़कर और उसने कहा, तुम नाराज़ क्यों हो विंग? क्या तुम इस वजह से नाराज़ हो कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने तुमसे झूठ बोला, या तुम इस वजह से नाराज़ हो कि तुम्हारे वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ऊपर ये दाग लगा है? विंग ने शॉकिंगली वेंचिंग को देखा। वेंचिंग ने विंग के हाथों को छोड़ते हुए कहा, तो मैं सही हूँ, तुम इस वजह से नाराज़ हो, तुम खुद से नाराज़ हो, है ना? मैं जानती हूँ विंग, तुम प्रेसिडेंट लैन वांगजी से बहुत प्यार करते हो। जानती हूँ, जब तुम्हें पता नहीं था तब से मैं जानती हूँ कि तुम प्रेसिडेंट लैन वांगजी से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। पर अब तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम प्रेसिडेंट लैन वांगजी से प्यार करते हो और तुम गुस्सा हो खुद से। तुम प्रेसिडेंट लैन वांगजी से गुस्सा नहीं हो, तुम खुद से गुस्सा हो, है ना? विंग जो है शॉकिंगली वेंचिंग को देख रहा था। उसने तो कभी वेंचिंग को बताया ही नहीं कि वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी से प्यार करने लगा है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अब से मैं शाम के टाइम ही वीडियोस को पोस्ट करूँगी और जो मैंने पोस्ट डाला था उस पोस्ट में सबसे ज़्यादा वोट जो हैं ब्लैक रोज़ को मिले थे, इसी वजह से मैं ब्लैक रोज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।